अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? तो बड़ी मसरत है आप लोगों के साथ है आज। तो ये हमारा ये दूसरा सेशन है यहाँ पर। तो चंद फेसेस, नोन फेसेस हैं यहाँ पर, आप लोगों ने अटेंड किया था। थोड़ा सा हाथ रेज करिए प्लीज जो लास्ट सेशन अटेंड करेंगे आप। माशाल्लाह, लेकिन बहुत कम है यानी, मतलब अब ये पूरे ग्रुप में परसेंटेज कम है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से। मेरी आवाज क्लियर है आप तक आखिरी में एकदम? लेकिन ये स्क्रीन का भी जरा बड़ा मसला है क्योंकि हम लोग एकदम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये? यानी तो आप एक काम ये कर सकते हैं और करीब हो सकते हैं आप। अगर आप जितना करीब हो जाएंगे ये स्क्रीन से बेहतर है। ChatGPT स्टार्ट करें, लॉग इन करें। अच्छा, आप लोग अभी जैसा कि काफी लोग आप लोग ने ChatGPT और दूसरे एआई के प्रोग्राम्स, एआई के मॉडल ऑलरेडी आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है? आप लोग जो लास्ट सेशन अटेंड कर रहे थे, आप लोगों को शुरू में जरा थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि हम लोग वही चीज रिपीट कर रहे हैं, लेकिन काफी नए चीज आ चुके हैं मतलब। तो इंशाल्लाह जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा तो हम लोग नए नए टूल्स, नए टेक्निक और अभी लेटेस्ट एआई में क्या चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों में से ऐसे लोग जो अभी तक ChatGPT इस्तेमाल नहीं किए, अभी तक ChatGPT, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, ये हाथ उठाना भी बहुत बड़ी बात है। अब कैसा मालूम, अब पूरे यूज करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं तो हाथ नहीं उठता, मतलब तो हाथ उठ जाता मतलब बहुत हिम्मत वाले हैं, मतलब बोल्ड माशाल्लाह। तो बाकी के आप लोग सारे ChatGPT इस्तेमाल किए हैं अच्छा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है मतलब, अगर जैसा कि हम लोग ChatGPT इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरे एआई के मॉडल्स हैं जैसा कि जेमिनी है और डीपसीक, चाइना का डीपसीक आ चुका है और आज एआई के एजेंट्स आ चुके हैं, एआई एजेंट्स। तो एक ChatGPT जो है वो एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और अगर हम जेमिनी या मानस, ये नए एआई के प्रोग्राम है, इसको कहते हैं एआई एजेंट। तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एक एआई एजेंट में क्या फर्क है? तो कब हम लोग एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हम लोग एआई एजेंट यूज कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग वो आपको क्लैरिटी होना जरूरी है इसलिए इंशाल्लाह, ठीक है? और काफी एआई के टूल्स भी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग एआई के टूल यूज कर रहे हैं ना, तो एआई क्या है, एआई कैसा काम करता है वो जानना जरूरी है। अब जैसे कि कई लोग हैं जो पिछले 1 साल 2 साल से ChatGPT यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसा काम करता है ChatGPT, यानी एआई किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दे रहा, जवाब दे रहा, अगर वो गलती कर रहा तो भी क्यों कर रहा। और उसके अंदर 2 चीजें हैं, मतलब अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो इसके पास बुराई कहां से आई, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हार्म, नुकसानात, तो कहां से है ये? अब जैसा कि एक वर्ड आपने सुना होगा, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन मतलब वो फेक आंसर भी देता कभी कभी। तो क्यों, कैसा, क्या वजह है? अगर हमको ये चाहिए कि भाई उसका आंसर बहुत सही होना चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? तो एआई के टूल को इफेक्टिवली कैसा इस्तेमाल करें, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसा कि आपसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ChatGPT देखिए, अगर आप गूगल में जाकर खाली ChatGPT टाइप कर दिए तो ये आ जाता है। तो बड़ा आसान है ChatGPT को, मतलब आप अभी तक ChatGPT यूज नहीं किए हैं तो ये बड़ा आसान है मतलब। तो अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो गूगल अकाउंट तो हर एक के पास है, आप यहां पर आ गए।
ठीक है ना। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इनपुट देंगे और वो हमको क्या देगा, रिजल्ट, आउटपुट देगा। तो ये क्या है, चैट जीपीटी। ठीक है, तो आप एक वर्ड, गूगल वर्ड या डॉक्यूमेंट भी खोल के रखिए, थोड़े वर्ड्स, गूगल डॉक, उसमें थोड़ी चीजें लिखना पड़ेगा आपको, तो अलग से गूगल डॉक भी ओपन करके रखिए। गूगल में जाके गूगल डॉक, तो ये जो चैट जीपीटी है, ये एआई का मॉडल नहीं है, ये एप्लीकेशन है। तो आप यहां पर क्या दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। अब मेजॉरिटी आप लोगों को पता है। तो ये कहां जा रहा है, ये तो यहां पर आंसर नहीं आ रहा है, ये कहां जा रहा है, सर्वर पे, क्लाउड पे। वहां पर एआई का मॉडल है जिसका नाम है जीपीटी। तो असल में एआई का मॉडल का नाम क्या है, जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। अब हमको समझने के लिए बहुत जरूरी है, जेनरेटिव, जी फॉर जेनरेटिव। ओके, गूगल डॉक आप ओपन कीजिए। हाँ, थोड़ा इसको जूम करिए। अब यहां पर लिखते रहिए जीपीटी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम, ये प्रैक्टिकली करते करते इसका थ्योरी भी समझेंगे हम लोग कि ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल चीजें क्या है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जेनरेटिव प्री ट्रेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेन्ड, तो ऑलरेडी ट्रेन है यानी, मतलब तो पहला वर्ड क्या है, जेनरेटिव। तो जेनरेटिव का मतलब ये है कि ये आपको जो भी आंसर देगा, जो भी आउटपुट देगा, वो जनरेट करके देगा, बना के देगा। यानी पहले से कोई आंसर है, जैसा गूगल आपको क्या करेगा, कहीं से कोई डेटा है, आंसर है, तो वो लाकर आपको देगा। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको नया आंसर बना के दे रहा है, तो जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, और प्री ट्रेन मतलब ऑलरेडी ट्रेन है, तो उस पर काफी डेटा लेके उसको ट्रेन किया गया उसको। ठीक है, और ये जो वर्ड ट्रांसफॉर्मर है उसका आर्किटेक्चर है। तो ट्रांसफॉर्मर ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2017 में ये एक्चुअली आया था, 2017 में एक पेपर रिलीज हुआ था, अटेंशन इज ऑल यू नीड बोल के एक पेपर आया था, उस बेसिस पे ये आर्किटेक्चर बना है। ये ट्रांसफॉर्मर एक, अभी आप ये समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर का एक किस्म का आर्किटेक्चर है जो इंसान की लैंग्वेज को समझने के लिए बनाया गया, ट्रांसफॉर्मर। अब आप लोगों में से जो और आगे डीप पढ़ना है, स्टडी करना है कि एआई कैसा काम करता, चैट जीपीटी कैसा काम कर रहा, तो ट्रांसफॉर्मर को पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा, जो डीप में और आगे जाना है कि ट्रांसफॉर्मर कैसा काम करता। तो जीपीटी का फुल फॉर्म समझ गए ना। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, और जीपीटी क्या है, एआई का मॉडल है। अब नीचे आप लिखो, उसके नीचे एआई मॉडल। ओके, एआई मॉडल। अभी जो लास्ट में आप बैठे हो, ये स्क्रीन, आप बताइए, ये स्क्रीन आपको पढ़े जा रहा, क्लियर है? नहीं है तो बोल देना मतलब। अच्छा, क्या है मालूम, यानी अपने को सुनाई नहीं दिया तो भी अपन कुछ नहीं बोलते, दिख रहा नहीं तो भी नहीं बोलते, वो यानी अच्छी बात नहीं है, वो मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब बोलना, मतलब इवन आपके मदरसे में हर एक जगह मतलब आप बोलना, अगर कोई भी पढ़ा रहे आपको, कोई भी बड़े उस्ताद रहने दो, आप जो बोल रहे हैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आप जो लिख रहे हैं मेरे को नहीं दिख रहा, अल्लाह के लिए बोलना प्लीज। आ रही बात समझ में? वो रिस्पेक्ट में, डर में अपन गलत, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो इन्हें वो अपना नुकसान हो जाता, वक्त का नुकसान हो जाता। ओके, तो अभी देखिए आपको लास्ट लाइन दिख रहा क्लियरली? ओके, तो जेनेटिक रिटर्न का, तो एआई एक मॉडल है, जीपीटी क्या है, एआई का मॉडल है, एआई का मॉडल। अब एआई का मॉडल किसको बोलते हैं हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चैट जीपीटी के पास जाते हैं वापस। तो आपको यहां पर भी जूम करिए। अब यहां पर भी आपको यह समझना है कि एआई क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन चैट जीपीटी को हम देते हैं, और उसको आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, रोमन उर्दू में भी दे सकते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज? ओके, या आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा ये एक एआई का मॉडल है ना भाई, तो बोल डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज? ओके, डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज? डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज? Okay, do you understand
ह्यूमन, क्या आप इंसान की जुबान समझ सकते हैं? ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन। ओके, अब इसका जवाब देखिए आप। यस, आई डू। आ रही बात समझ में? तो ChatGPT ये बोल रहा कि मैं इंसान की जबान समझ सकता हूं। तो AI क्या है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मैं एक डेफिनेशन देके वो नहीं, प्रैक्टिकल। ओके, तो अगर वो इंसान की जबान समझ रहा तो उसमें क्या है? इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, वही वर्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस है। ठीक है, ओके। तो मुझको ट्रेन किया गया है तो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये देखिए आप। अच्छा, कैन AI टॉक, सी थिंग्स? कैन AI टॉक, सी थिंग्स? SEA, सी, ओके, थिंग्स, यानी क्या AI बात कर सकता? क्या ये देख सकता? हम उसे पूछ रहे क्या AI टॉक, सी थिंग्स? थिंग्स में थिंग्स, THINGS, थिंग्स, या ठीक, ओके। अगर आप थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करें तो भी समझ जाता हूं। ग्रेट क्वेश्चन, हियर सिंपल, वेरी गुड, ओके। यस, कैन AI टॉक? यस, AI कैन टॉक। कैन इट सी? यस। तो जब AI जो देखता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? कंप्यूटर विजन। तो AI की फील्ड में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन मतलब देखना। आप सेल्फ ड्राइविंग कार देखें, सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला, US में तो आ गई सेल्फ ड्राइविंग कार, बगैर ड्राइवर के कार चल रही, तो कार देख रही है, उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर विजन। ओके, तो मतलब हम किसकी बात करें? इंटेलिजेंस की बात करें, जहानत। ओके, तो ये देख सकता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये AI है ये, मतलब अब देखिए आप अभी आप रोमन जैसा आगे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो रोमन में भी बात कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको AI समझना है। ओके, AI क्या है अगर आप ये पूछ रहे हैं उसको। ओके, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अब अगर आप जब क्वेश्चन करते हैं ना उसको, तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल AI क्या है, व्हाट इज AI, तो उन्हें एक जनरल डेफिनेशन दे देता हूं। तो आप ये बोलना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है? इस्लामिक स्टडीज, राइट? तो मैं इसको ये बोलूंगा कि explain AI टू इस्लामिक स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट। इस्लामिक स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन अलग देगा वो। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग उसे पूछ रहे हैं हमको एक्सप्लेन करो AI क्या है, इस्लामिक स्कॉलर और स्टूडेंट। ये देखिए अभी ये जो है पूरा आपको डिटेल में AI। ओके, तो ये बोला AI क्या है? मशीन है, एक सिस्टम है, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो सोच सकता है, सीख सकता है और डिसीजन ले सकता है इंसान के जैसा। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से काम कर सकता है। तो इसको ये बताया जा रहा है कि इसको काफी डेटा दिया गया है। ओके, उसको काफी डेटा दिया गया है, वो डेटा से वो सीखा है। ओके, मतलब इमेजेस, ह्यूमन स्पीच, ये सारे डेटा से सीखा। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि AI क्या है। ठीक है, नीचे आइए और डाउन। अब क्योंकि हम लोग इस्लामिक स्कॉलर की बात करें तो उन्हें यह बोलेगा कि इज AI मेंशन इन इस्लाम, मतलब AI के ताल्लुक से, लेकिन सीकिंग नॉलेज के ताल्लुक से बात हुई, मतलब बेनिफिशियल नॉलेज बात हुई ना, तो वो ताल्लुक से भी बोलेगा वो। और नीचे टॉप, इस्लाम में कहां कहां इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक अलग से बात करेंगे, लेकिन अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल चैटबॉट है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, तो अब ये सारे बैकग्राउंड के हिसाब से दे रहा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो दे रहे हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो आपको सीखना है प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, और ये पूरा सब्जेक्ट कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, और हर एक टीचर्स, डॉक्टर्स,
सेल्समैन, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, हर एक अगर कोई भी अगर एआई से बात करना है तो उनको एक सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आप प्रॉम्प्ट किस तरह से देंगे, उसको किस तरह से समझाएंगे। अगर वो गलत आंसर दे रहा है तो गलती हमारी ही। अगर आप उसको बराबर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अगर आपका इनपुट सही नहीं है तो आउटपुट भी सही नहीं रहेगा। तो आप कितना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट टेक्निक, प्रॉम्प्ट डिजाइन आप कितना कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते थे, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये वर्ड लिखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब क्या होगा मालूम, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अब नया सब्जेक्ट आ गया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अब बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं, कॉन्टेक्स्ट। अब वो लिखो वर्ड में जैसा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, नीचे जाइए, हाँ, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से जाके अब क्या आ गया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट मतलब आप उसको पूरी तरह से अच्छी तरह समझाइए, हर चीज बताइए उसको, ठीक है। अगर आप अब ये मदरसे महाद के बारे में पूछना है तो पूरा बैकग्राउंड बताइए, इसके डॉक्यूमेंट्स बताइए, पूरा दीजिए उसको, वो अच्छी तरह समझेगा, तब उसको आपको सही एक्यूरेट आंसर देगा। अगर आप उसको अगर प्रॉम्प्ट भी देते हैं, शॉर्ट देते हैं, तो भी वो गलती कर सकता है। तो आप कितना बेहतरीन उसको पूरा हर चीज समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। आप बोल सकते हैं कि ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारे बुक्स है, ये हमारा डेटा है, ये जाओ यहां पर स्टडी करो, अब उसके बाद आंसर दो। तो जो मैं बोला वर्ड हालुसिनेशन जो है ना, वो खत्म हो जाता है। तो मैं अब गलती नहीं करता, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन कहां से मिली, सही सोर्स। सारी बात सही सोर्स से मिलती ना भाई, एक पर्टिकुलर सोर्स। अब मिसाल के तौर पर अगर इस्लामिक है तो आप ये बोल सकते, अब फॉर एग्जांपल अगर आप बोले कि भाई मेरे को कोई हदीस के बारे में, कोई इस्लामिक हिस्ट्री, तो जनरल नहीं करना, नहीं, आप बोलेंगे ये बुक, ये पर्टिकुलर बुक में से मेरे को ये इंफॉर्मेशन ला कर दो। और ये अगर आप उसको बुक दे दिए, ये हदीस की बुक है, ये इस्लामिक हिस्ट्री की किताब है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, मेरे को ये वेबसाइट से मेरे को ला के दो, तब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और वो आपको बता देगा कि ये वेबसाइट से ये मैं डेटा लाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या किसकी बात करें हम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अब कहां पर आ गए हम लोग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब ये नवंबर 2022 को चैटजीपीटी आया, और आप यकीन करो पूरी, यानी मैं मजाक नहीं, ये वाकई, यानी मैं आईटी इंडस्ट्री हिली, यानी लिटरली हिल गई, यानी वर्ल्ड की दुनिया, पूरी आईटी इंडस्ट्री हिल गई, यानी लिटरली अल्फाज, यानी ऐसे ही लो आप, यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट परेशान हो गया। मैं आम आदमी की कंप्यूटर साइंटिस्ट की बात करूं, लोग बहुत परेशान हो गए, ये चैटजीपीटी ऐसा कैसे, मतलब हम लोग समझ रहे थे कि इस तरह का प्रोग्राम और 10-20 साल लगेंगे। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जो एआई में काम कर रहा हूं, दूसरे सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। चैटजीपीटी वो लोगों ने एक रिस्क लिया, 2015 में शुरू करे वो लोग, 10 साल, $200 मिलियन, 10 साल, और बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट पूरे बैठ गए, आज हमको फ्रीली अवेलेबल। अब इसकी समझो आप कितना फायदा है, हम कितना फायदा उठा सकते हैं, इतना फायदा उठा सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना फायदा उठा सकते हैं। अब और एक अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया हमारे को मालूम, कंपटीशन में हमारा और फायदा हो गया। और कंपटीशन में ऐसा फायदा हुआ, गूगल जानबूझकर नहीं निकाला प्रोग्राम, गूगल निकाल सकता था, नहीं निकाला था। जैसा ओपन है कंपनी चैटजीपीटी निकाले, मजबूरी को जो अब वो भी निकाली, फिर एलॉन मस्क, फिर मेटा, फेसबुक, फिर ये सारों को पीछे कौन कर दिए, चाइना। तो आज हमारे पास क्या है, चैटजीपीटी के अलावा जेमिनाई, और क्या है, क्लाउड, हम देखेंगे उसको। तो ये सारे क्या है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और चाइना का डीपसीक। अब डीपसीक की तारीफ क्या है, मैं बोलता हूं मैं आपको, ओके। तो ये बहुत ही पावरफुल है, यानी इसका मतलब यह है कि सारा दुनिया का डेटा, पूरा एक ओशियन, समंदर समझो, नॉलेज का समंदर है ये। मतलब आप दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर स्किल सीख सकते हैं यहां से, दुनिया के हर सब्जेक्ट। आप मेरे को चैलेंज करो, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आप मेरे को चैलेंज करो, नहीं सर ये नहीं सीख सकते, मैं ओपनली आपको बोल रहा हूं, मेरे को चैलेंज करो, मैं आपको बताता हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं चैलेंज करो, बोलो मैं आपको कि ये नहीं सीख सकते, बताओ, पूछो मेरे को, फिर मैं बोलता हूं आपको, हर दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर स्किल। हाँ, अब जहां तक इस्लाम का सवाल है, भाई एक बात बता दूं मैं आपको, इस्लाम का जब सवाल है, आप चैटजीपीटी पे
दूसरे प्रोग्राम पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। यू हैव टू बी केयरफुल। क्या वो हम बनाए? कौन बनाए? वो लोग बनाए। मतलब अब मिसाल के तौर पर वो लोग चैट जीपीटी को बनाए। हाँ, वो लोग ने क्या किया, पूरा कुरान, सारे अहादीस, इस्लामिक हिस्ट्री वो ले लिए पूरा। आ रही बात समझ में? लेकिन हम हर चीज पे इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करना। ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रस्ट बट वेरीफाई। भरोसा करो लेकिन जाके चेक भी करो, यानी आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और खासतौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, एक बात बताता हूं मैं, यानी मेरा पर्सनल ये है, मैं लोगों को जाके बताऊं शुक्रिया, थैंक यू। भाई आप उनको उनको गालियां नहीं दे सकते कि ये, अब अक्कल कुआं में एक से मेरी बात हो रही थी, नहीं ये गलत है, इशातुल उलूम की बात करूं मैं एक बार, ये गलत है, ये उन्हें गलत दे दे रहा, ये कैसा इस्लामिक? भाई क्या वो लोग आपको बोले कि आके हमारे इस्लाम सीखो इसके ऊपर? क्या हमको इस्लाम यहाँ पर सीखना चाहिए? नहीं सीखना चाहिए। हमको क्यों सीखेंगे? आप अपने वो सोर्स में दुनिया दूसरी चीजें सीख सकते हैं आप। अलबत्ता हम एक सबक ले सकते हैं कि ये लोग इतने काम करें तो हम क्या कर रहे हैं, हमको इस तरह के मॉडल बनाना चाहिए। अब वो लेवल पे आना। रिसर्च 2015 में शुरू करे थे ओपन एआई, और नवंबर 2022, 7-8 साल लगे उन लोग को, 7-8 साल। उसके बाद ये मॉडल आया, और $200 मिलियन में तो few hundred करोड़ हो गए हम। फिर डीप सीक जब निकाला, उसकी तारीफ करे, बड़ी तारीफ करे। क्यों तारीफ करे मालूम आपको? उसने क्या किया, डीप सीक ने चैट जीपीटी की कॉपी किया उसे, क्योंकि चाइना उसको क्या बोलते मालूम? रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते उसको। अच्छा, वो भी बहुत बड़ा, मतलब यानी सल्यूट के काबिल है, मतलब ऑनेस्टली बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। चाइनीज दिमाग जो है ना, ग्रेट। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब, अच्छा वो रिवर्स इंजीनियरिंग कैसा करते मालूम? जो प्रोडक्ट है ना उसके और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो किसी चीज को देख के अगर कोई चीज बना रहे और उससे बेहतर बनाना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछा, ये बुलेट ट्रेन किसने निकाला? जी हाँ। आज किसके पास बेहतरीन बुलेट ट्रेन है? देखे आप। अच्छा, और एक बात है, एआई किसने निकाला? यूएस से आया, लेकिन आज एआई किसके पास बेहतरीन है? चाइना। तो डीप सीक की तारीफ हुई। अच्छा, तारीफ कैसे हुई मालूम? $6 मिलियन में बना है वो लोग। कितने? 6 मिलियन। अच्छा, $6 मिलियन है वो भी, मतलब $60 लाख। 60 into 80 कर लो आप, अगर आज का 80 रुपये 82 भी लगाए तो वो भी चंद 100 करोड़ के मतलब। तो तारीफ हो रही उन लोग की, अरे यार कम प्राइस में, कम में आप इतना। तो इसका एक प्रॉब्लम है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत एक्सपेंसिव होता, मतलब क्योंकि उसको ट्रेन करने के लिए इतना सारा डेटा होना और बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर्स होना, क्लाउड पे उसको ट्रेन किया जाता। तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी क्या हो रहा, मतलब कॉस्ट उसका कम हो रहा। जैसे कि मतलब आप आज एक कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, पीसी का कॉस्ट कितना है, बोल सकते हैं आप? एक नॉर्मल एक कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है? एक पीसी लैपटॉप, हाँ, मैं 15, 20, 25, 30 साल पहले हम लोग खरीदे थे 1 लाख में। मतलब 1 लाख में हम लोग, यानी मतलब 15, 20 साल 25 साल पहले की बात करूंगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक नॉर्मल कंप्यूटर, और वो भी एकदम बेसिक था। तो यानी कॉस्ट इतना बढ़ गया था। अब कॉस्ट कम हो रहा है। ओके, तो अब देखिए आप, ठीक है ना, चैट जीपीटी। तो अब आपको एक चीज ये है कि आप इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आप क्या सीख सकते हैं इसके? तो अब आप सोचिए, आप कोई भी सब्जेक्ट सीखना है आपको, या कोई भी स्किल सीखना है, अगर आप क्लियर है कि ये सब्जेक्ट सीखना है तो आप सीखना शुरू कर सकते। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे कैसा सीखते। तो अभी देखिए आप बच्चा जी, कोई आप बता सकते हैं मेरे को, कोई भी सब्जेक्ट, कोई स्किल? फिलॉसफी, माशाल्लाह। अब आपको फिलॉसफी के बारे में सीखना है, ठीक है? फिलॉसफी, ठीक है। अच्छा, अब फिलॉसफी के बारे में सीखना है, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं कि मैं फिलॉसफी के बारे में क्या क्वेश्चंस करूं। तो इवन आप उसे प्रॉम्प्ट कैसे देना वो भी सीख सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, अब लिखिए यहां पर, आई एम न्यू टू फिलॉसफी, आई एम न्यू टू फिलॉसफी। मैं फिलॉसफी के लिए नया हूं मैं। ओके, आप रोमन उर्दू में ले सकते हैं, मैं फिलॉसफी के लिए नया हूं मैं, आई एम न्यू टू फिलॉसफी सब्जेक्ट, फिलॉसफी सब्जेक्ट।
गिव मी ऑल द प्रॉम्प्ट्स टू लर्न फिलोसफी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, गिव मी ऑल द प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, ये भी हम लोग सिंपल में दे रहा हूं, मतलब अब उसको अच्छा हम लोग उसको आंसर नहीं, आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, क्या दो बोले उसको, क्वेश्चन दो बोले, प्रॉम्प्ट दो बोले, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसे ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर उससे लेंगे। ओके, गिव मी ऑल द प्रॉम्प्ट्स टू लर्न philosophy from basic to advance, philosophy from basic to advance। तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, क्वेश्चन भी कैसा करना अगर आपको नहीं है, तो वो भी आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एडवांस, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो लोग अभी आपको क्या दे रहा है, ये प्रॉम्प्ट दे रहा है। देखिए, फिलोसफी लर्निंग प्रॉम्प्ट बेसिक टू एडवांस स्टेज 1। अब वो आपका लर्निंग स्टेज 1, मतलब स्टेज 1 क्या है, बेसिक है, ओके, बेसिक। देन स्टेज 2 क्लासिकल फिलोसफी, ग्रीक एंड इस्लामिक, वो दो भी दे रहा वो, ओके। फिर नेक्स्ट मॉडर्न फिलोसफी। अब आपको तो पता है, इसको आप उर्दू में भी कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, है ना, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सब्जेक्ट या स्किल, कोई भी स्किल, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप कोई भी स्किल का फंडामेंटल बेसिक आराम से सीख सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि हर स्किल, यस हर स्किल, इवन फिजिकल स्किल्स भी, कोई भी स्किल, यानी फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ले लो आप, या आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किल्स की बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हंसेंगे, ड्राइविंग, स्विमिंग, तो आप बोलेंगे नहीं 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 वो तो नामुमकिन है, मतलब ओके। तो मिसाल के तौर पर उसकी वजह बताता हूं मैं आपको, तो इसका पावर आप समझ जाओ। मिसाल के तौर पर स्विमिंग किसको आती है यहां पर, अच्छा स्विमिंग आपको आती है ना स्विमिंग, तो अब देखिए आप स्विमिंग आती है आपको, ठीक है, कहां पर प्रूफ है स्विमिंग आती है आपको, नहीं कहीं लिखे हुआ है। अच्छा, इनको पानी में पुश करना पड़ेगा तभी बोल सकते हैं हाँ स्विमिंग आती है भाई, हमको तो अब आप है, मेरी बहुत गहराई से समझो मेरी बात प्लीज। हाँ, अब आप बोलिए कहां पर प्रूफ बताओ हमारे को, आपको सुनिए, नहीं कहां पर है आपके बॉडी में, कहां पर है कि आपको स्विमिंग आती है, कहां पर है बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सीखने के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से, नॉलेज के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पर है। ड्राइविंग, कार ड्राइविंग किसको आती, आप कहां है आपके पास कार ड्राइविंग, मतलब लाइसेंस तो नहीं है, लाइसेंस को आजकल जाली भी निकल जा रहा है, डुप्लीकेट निकल जा रहा है, कहां पर लिखे हुआ आपके पास ड्राइविंग आती है। सुनिए अब सर, कहां पर, कहां है, हाँ अब आप जरा थोड़ा सोचे तो आंसर आता है, माशाल्लाह। आप क्या बोले, आप यहां पर है, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं मालूम, न्यूरल कनेक्शन बोलते हैं। तो आपके ब्रेन में एक कनेक्शन बने हुआ है, जो आपको जैसे ही आप कार के पास गए, वो कनेक्शन मतलब मेमोरी, आप जैसे ही जंप करें तो वहां पर आपके पास पूरा है, ओके। आपको यकीन, मतलब इसको आपको थोड़ी देर के लिए आपको यानी भुलाया भी जा सकता, हिप्नोटिस, इसको हिप्नोटिसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये यहां पर है, तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो सबसे पहले कहां पर ये डेवलप होता, जो लर्निंग करते हैं हम लोग, ब्रेन में। तो न्यूरल कनेक्शन बनता हमारा, और ये जितना न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना आप वो चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये आप बात मेरी मानते कि जो ड्राइविंग बच्चे बचपन से जो सीखते हैं या बड़ी एज में सीखते हैं, कौन अच्छा चलाते ड्राइविंग, जो बहुत ही रफ फेयर एकदम कंफर्टेबल कौन चलाते। एक लड़का 4-5 साल की उम्र में सीखा, एक जना 40 साल की उम्र में सीखे, तो कौन ज्यादा ड्राइविंग अच्छी कर सकता, क्योंकि उनके कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब आप गौर करके देखिए, जो बच्चे यानी जल्दी एज में सीख लेते, मतलब ये तो कोई भी एज में कोई भी चीज सीख सकते हैं, वो तो बात पक्की है, लेकिन कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है आपके, तो आप बहुत कंफर्टेबल ड्राइविंग वो कर सकते हैं, स्विमिंग वगैरह जो भी बोले आप, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, साइंस ये बोल रही, अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल लर्निंग भी करना है तो उसका मेंटल मॉडल बनाना, उसको बोलते हैं मेंटल मॉडल। अगर आपका मेंटल मॉडल परफेक्ट है तो जब आप फिजिकली जब उसको करेंगे तो कम टाइम में सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं माफी चाहता हूँ, हम लोग डेली वो क्या है वो इंग्लिश में लेक्चर देते थे, तो ये ऐसा बात करने में वो आम बातचीत जबरदस्त कर ले सकते हैं हैदराबादी, यहाँ पर हैदराबादी भी नहीं कर सकते बात, आप वहां पूरा हंसेंगे फिर, तो इसलिए जरा बात करने में जरा वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जरा थोड़ा रुकावट आती।
और इंग्लिश में बोले तो आदत हो गई, 20-25 साल से डेली इंग्लिश में लेक्चर दे रहे, तो ठीक है ना, समझ में आ रही ना? तो अच्छा चलिए, कैन यू, देखिए प्लीज यहाँ पर उसको प्रूफ करेंगे, कैन यू टीच मी स्विमिंग? ओके, कैन यू टीच मी स्विमिंग? पूछ रहे उसको हम, कैन यू टीच मी स्विमिंग? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन यू टीच मी स्विमिंग क्वेश्चन, या इसको आप जूम करिए प्लीज। हाँ, कैन यू टीच मी स्विमिंग? क्या आप मेरे को स्विमिंग सिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं, तो वो क्या है, मतलब आपको पूरे टिप्स देगा, पूरा तरीके बताएगा आपको, और ये भी बोलेगा, आगे चल के बोलेगा कि भाई आपको फिजिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ लेके बोले मेरे को आ गया बोले तो वो मसले में कूदना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपका मेंटल मॉडल अच्छा है ना तो बहुत बहुत बेहतरीन है, मतलब ओके, प्लीज बी केयरफुल, ओके। थोड़े लोग उसका मजाक उड़ाते, हाँ मजाक उड़ाने, अरे ये क्या, ये कैसी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें उनकी, यानी हम लोग तो फिजिकल सीखते, ये मतलब ये प्रैक्टिकल है। ये जो बच्चे वो कार चलाना वो करते हैं ना, गेमिंग के जो एक्सपर्ट रहता है ना, वो रियल कार में भी बहुत एक्सपर्ट रहते, क्योंकि मेंटल मॉडल स्ट्रांग बन जाता है। तो ये बात प्रूव होगी कि आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अब देखो कितना पावरफुल मॉडल है, ओके। आप कुछ भी बोलो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कार ड्राइविंग के बारे में पूछो आप, या आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी एडवांस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यानी दुनिया का बेहतरीन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको सीखना है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, रॉकेट साइंस, स्पेस, उसको अक्सर ये बोलते हैं कि लोगों को अननेसेसरी डराने के लिए ये रॉकेट साइंस है क्या पूछते, जबकि रॉकेट साइंस भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सीख सकते हैं, मतलब दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं आप, ओके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप गए तो फॉर एग्जाम्पल कैन यू टीच मी रॉकेट साइंस, तो उन्हें ABCD बेसिक से बताएगा, एकदम बेसिक से, आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ओके। तो मैं ये चीज क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं मैं आपको, कि आप कुछ भी चीज सीख सकते हैं। तो आपके पास माशाल्लाह ये अलाउद्दीन का चिराग है आपके पास, मतलब आप बस इमेजिन करो और माशाल्लाह उसके पीछे बैठ जाओ, ओके। कैन यू टीच मी रॉकेट साइंस? यस, गो अहेड प्लीज। अच्छा, ये मैं आपको वो यानी अक्सर लोग बोलते ना कि खाली बोलने वाले अलग रहते, प्रैक्टिकली अमल नहीं करने वाले रहते। नहीं, हम लोग अलग हैं, हम लोग प्रैक्टिकली अमल करने वाले हैं। जैसा कि मैं काफी चीजें माशाल्लाह से सीखता हूँ, कई चीजें, ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर, मेरे को क्वांटम कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं यहां से सीख रहा हूँ। ये देखिए कहां से ले रहा हूं, कहां से बता रहा हूं आपको, फंडामेंटल्स है ना, एकदम बिगिनर लेवल। अब माशाल्लाह व्हाट इज रॉकेट साइंस, ओके, एकदम बेसिक से ले रहा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसा बताओ कि आप जैसा 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करें, आई थिंक थोड़ा उनको आइडिया है। आप उसको बोलिए कि एक्सप्लेन मी लाइक एक्सप्लेनिंग टू अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आप 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन, तो और आसानी से समझाएगा, वो उर्दू में समझाओ, उर्दू में समझाएगा आपको, और आसान करके समझाओ, एग्जाम्पल देके समझाओ, एग्जाम्पल देके समझाएगा आपको, ओके। तो मैं ये मतलब मेरा ये एक एक्सपीरियंस ये है कि अगर माशाल्लाह अगर आप फोकस है, ओके, फोकस और बाकी आपको कोई चीज सीखना है और आपके पास टाइम है, अगर आप अपना टाइम सही मैनेज करें और इसके सामने बैठ गए एक 45 मिनट्स, तो माशाल्लाह आप कोई भी चीज सीख सकते हैं, कोई भी चीज, कोई सब्जेक्ट, आप कोई लैंग्वेज, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखना है आपको, या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पब्लिक स्पीकिंग, ओके, आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, जी। हाँ, वो उसका तरीका है, मतलब अगर आप डायरेक्ट पूछेंगे तो बोलेगा इनकार करेगा, उसको इनडायरेक्टली पूछना पड़ेगा, उसके थोड़े टेक्निक होते हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली पूछे तो वो आपको थोड़ा सा, उसके बहुत अलग टेक्निक है, प्रॉम्प्ट टेक्निक, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो स्ट्रॉन्ग हुए थे उनको समझ में आता है कि भाई इसे ये चीज कैसा निकालना। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड गए तो नहीं बताएगा वो, और इनडायरेक्टली वो करेगा, मतलब ओके। तो गूगल में पूछना ये, हाँ वो ये तो खैर हर जगह, यानी यहां पर भी वही है, सेम है। तो ठीक है, हर सब्जेक्ट, हर स्किल, दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर स्किल, और स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं आप, ओके। अब और एक मेरे को क्या फायदा हुआ मालूम, मैं काफी आर्टिकल्स, गाइड, बुक्स लिखना चाहता था, मगर मेरे को टाइम ही नहीं मिला था।
लेकिन ये आने की वजह से मैं काफी बुक्स वगैरह आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। तो अच्छा, इसमें आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं आप नहीं लिख रहे, वो लिख रहा, बट आइडिया किसका है? आइडिया तो मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सब्जेक्ट पे बुक लिखना चाह रहे थे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं मिल रहा था। अब आप क्या करो, वही चीज ChatGPT को एक्सप्लेन करो और उसको बार बार समझाओ, तो वो आपका काम आसान कर देगा। तो ChatGPT की आप हेल्प लिए, लेकिन आइडिया आपका है और वो बुक पूरी आ जाएगी मसलन। कभी कभी तो बोलता है आई एम सॉर्ट, हाँ, वो मतलब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल उसको उस तरह से ट्रेन किया गया है कि जैसा कि अगर आपको ऐसी चीज पूछ रहे तो वो डिनाई करेगा। ओके, तो प्रॉम्प्ट टेक्निक, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है, ये क्या टेक्स्ट जनरेट करा, टेक्स्ट। अब ये क्या कर सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इसको कहते हैं मल्टी मोडालिटी। ओके, ये वर्ड लिखिए आप, वर्ड गूगल में लियो, मल्टी मोडालिटी। अब एआई, अब एलएलएम क्या होगा मालूम? मल्टी मोडालिटी, मल्टी मोडालिटी मॉडल, मल्टी मोडालिटी मॉडल, मल्टी मोडालिटी मॉडल। ओके, मल्टी मोडालिटी मॉडल का मतलब एक ऐसा एआई का मॉडल जो टेक्स्ट नहीं बल्कि ऑडियो भी देगा, इमेजेस भी जनरेट करेगा, वीडियो भी देगा। ओके, वीडियोस अभी हम लोग देखेंगे। अगर आपको इमेज जनरेट करना है तो कैसा कर सकते हैं आप, या कोई ऑडियो जनरेट करना, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट। ओके, तो उसको कहते हैं मल्टी मोडालिटी मॉडल। अब आपको जैसा कि कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, ये तो आप आसानी से सीख सकते हैं, हर चीज पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक लेवल तक तो आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इमेजेस वगैरह के बारे में देंगे। तो ये क्या चीज है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। ठीक है, अभी आप वर्ड पे जाइए प्लीज, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज। तो ये लार्ज का मतलब क्या है? लैंग्वेज मॉडल मतलब इंसानी लैंग्वेज। ओके, लार्ज मतलब यानी उसको ज्यादा ट्रेन किया गया। मैं आसान लैंग्वेज में ये बोलूं, उसके पास ज्यादा कनेक्शन है। और टेक्निकल वर्ड क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। तो आप कभी सुने होंगे आप, ये मॉडल 100 बिलियन पैरामीटर का है, ये 300 बिलियन पैरामीटर का है, ये 1 मिलियन पैरामीटर का है, 1 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है। ओके, तो बड़े मॉडल, छोटे मॉडल, एआई के मॉडल 1 बिलियन। तो जितना बड़ा मॉडल रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, मिसाल के तौर पर तो ये मॉडल से डिपेंड है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप ChatGPT पे अगर गए, तो आप ChatGPT पे गए तो आप एक क्वेश्चन करेंगे ChatGPT को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर ChatGPT को हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए अब, कैन यू रीजन, यानी रीजनिंग कौन कर सकते? इंसान करता। क्या वजह है, क्या डिटेल है, तो हम एआई से पूछ रहे कैन यू रीजन क्वेश्चन। ओके, देखिए हमने क्या आंसर देता है, कैन यू रीजन, कैन यू रीजन, यस आई कैन रीजन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग आई कैन? लॉजिकल रीजनिंग। ओके, जैसा कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, मतलब मैं लॉजिकल रीजनिंग कर सकता हूं, मैं हर तरह की रीजनिंग कर सकता हूं मैं। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग जानना है, नेक्स्ट वो करिए आप, रीजनिंग इन उर्दू बोलिए आप खाली, रीजनिंग, रीजन, एक्सप्लेन रीजन इन उर्दू, एक्सप्लेन रीजन, रीजनिंग इन उर्दू। एआई रीजन कर सकता, लेकिन उसके लिए बड़ा मॉडल होना पड़ता। ओके, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक्सप्लेन रीजनिंग इन उर्दू, या उर्दू, उर्दू खाली उर्दू, उर्दू उर्दू, या ओके। थोड़ा जूम करिए प्लीज, ये देखिए, हाँ इस्तेदलाल। ओके, नेक्स्ट आइए, बिल्कुल, यस। क्या है? किसी नतीजे या फैसले पर पहुंचने के लिए सोचना, दलाइल देना या सबूत का तजिया करना, ये वो अमल है जिसके जरिए हम किसी बात को समझ, तो मतलब रीजनिंग। अब आप देखिए रीजनिंग के करीब जा रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि वो रीजनिंग कर रहा। ओके, चलिए ये एक चीज समझ में आ गया। तो उसके लिए क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, बैक टू वर्ड प्लीज। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, हमारे पास SLM भी है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल भी आ गया, SLM। ओके, वो भी नोट करिए, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। अब आपके मोबाइल फोन में भी फिट हो रहे मॉडल, लोकल कंप्यूटर में भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, क्या बोलेंगे उसको? SLM, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो उसके पैरामीटर्स कम वाला पैरामीटर्स रहता, छोटे पैरामीटर्स का। ओके,
ज्यादा पैरामीटर्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता कि अगर हम जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे, जो भी पूछ रहे, तो वो डेटा कहां जा रहा? वो क्लाउड पे जा रहा। तो हमारा कंसर्न क्या रहता मालूम? प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी। इसको क्या बोलते हैं? डेटा प्राइवेसी। सिक्योरिटी नहीं, प्राइवेसी। प्राइवेसी, सिक्योरिटी अलग है, प्राइवेसी तो हमारी प्राइवेसी कुछ भी नहीं मतलब। हाँ, वो लोग ये बोल रहे कि भाई आपका डेटा हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी डेटा जा रहा ना। तो कई ऑर्गेनाइजेशन, कई कंपनीज हैं जो वो लोग चाहते हुए भी ये यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग का डेटा बाहर नहीं जाना। तो अब क्या कर सकते हैं आप? हाँ, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डाउनलोड करके एक अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में भी आप वो कर सकते हैं। ओके, तो वो जो मॉडल है ओपन सोर्स मॉडल। तो आप ये लिखे, वर्ल्ड में टॉप 3 कमर्शियल मॉडल है, उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स कमर्शियल मॉडल वर्ल्ड में। ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड, ये 3 है वर्ल्ड के टॉप, और आप लोग तीनों को एक्सप्लोर करना, तीनों को जाके देखना कमर्शियल। ओके, आप प्लीज बताइए, नोट करिए। ChatGPT, क्लाउड और जेमिनी, ये कमर्शियल मॉडल है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सोर्स। इसका जो कोड है, अंदर का जो सोर्स कोड है वो क्लोज है, आप नहीं देख सकते। ओके, ये वर्ल्ड के टॉप 3 की बात करें हम लोग, CLAUD, क्लाउड। ओके, चलिए नीचे डाउन। अभी अगर आपको ओपन सोर्स मतलब टोटल फ्री, आप लोग उसको डाउनलोड करके आप फ्रीली यूज कर सकते, वो है लामा, LLA, उसको डबल L लिखते हैं, मगर उसको कैसा पढ़ेंगे आप लोग? लामा बोलेंगे, लामा। नेक्स्ट है डीपसीक, ये डीपसीक फ्रॉम चाइना। ये लोग ने क्या किया मालूम? एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया लोग ने, और उसको ओपन सोर्स कर दिया। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है, आप उसको डाउनलोड करके उसको चेंज भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने खास पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है फाल्कन। ओके, क्वेन, चाइना का, और एक है क्वेन, QWEN, क्वेन। ये फाल्कन की खासियत क्या मालूम? ये अबू धाबी की गवर्नमेंट है, TII, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट, TII, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट। मैं तो ये बोलूंगा आप लोग लिखिए, इंशाल्लाह। आप लोग कैसा मालूम, अब आप लोग AI में और आगे जाना है ना, आप इस्लामिक स्टडीज और AI को इंटीग्रेट करके, अब सऊदी है या अबू धाबी UAE है, यहां पर आप ये टीम के साथ भी काम कर सकते हैं आगे चल। तो अबू धाबी में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है TII, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट। वो लोग ने ये खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, फाल्कन, और ये अरबिक में बहुत अच्छा है। ओके, फाल्कन, ठीक है, TII। ये क्वेन जो है चाइना का है। ओके, क्वेन इज फ्रॉम चाइना। तो अगर आप तो समझ में आ गया, अगर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको लोकल सिस्टम पे मतलब डाउनलोड करके यूज करना, तो कौन सा करेंगे आप? ChatGPT नहीं कर सकते आप, जेमिनी नहीं कर सकते आप, कौन सा करेंगे आप लोग? डीपसीक, फाल्कन या क्वेन। ओके, 2 तरीके हैं, आप सेल्फ स्टडी करके करिए, या नेक्स्ट हमारे पास टाइम है तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले हम लोग अभी जरा थोड़ा बेसिक लेवल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको मोबाइल पे करना है ना, जेमा लिखिए, ऑन डिवाइस। तो ऑन डिवाइस का मतलब अब मोबाइल पे भी आ गया मतलब, तो जेमा, गूगल का है ये, जेमा, GEMMA, जेमा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आप अपने आप को प्लीज देखिए, आप अपने आप को ना, मैं नॉन टेक्निकल हूं, मैं मॉडर्न एजुकेशन, नहीं, आप लोगों के जैसा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं लगा। आप लोग खुद रिसर्च करके काफी चीजें सेल्फ सीख सकते हैं। और आप लोग अभी, आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए मालूम? सेल्फ कैसा सीखना कोई भी चीज। इसलिए मैं आपको बता दिया कि ये जो LLM है इतने पावरफुल है, इसके पास हर चीज है, तो आप डायरेक्ट इससे सीख सकते हैं मतलब। ओके, हर चीज सेल्फ सीख सकते हैं मतलब आप। ये जेमा के बारे में बताया, तो ये स्टूडियो उसी के साथ वो जेमिनी है, हाँ वो जेमिनी है। तो AI स्टूडियो में आप जेमा, AI, पूरे सारे मॉडल, आप जितने भी गूगल के मॉडल को अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, चेक करना है, तो AI स्टूडियो पे कर सकता है। यस, ऑफ कोर्स, वो देखेंगे अपन, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, यस करें। तो इसका मतलब है, समझिए आप, आपके पास ओपन सोर्स भी है, सब है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये आपके हर आंसर दे सकता, ठीक है ना। लेकिन क्या ये प्राइवेट आंसर दे सकता, यानी आपका जो पर्सनल डेटा है उसके ऊपर कोई आंसर दे सकता, ये दे सकता? फॉर एग्जाम्पल ये मदर से वहां के बारे में क्या क्या बोल सकते, क्या क्या ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा, ये क्या दे सकता, क्या नहीं दे सकता? चलिए ये पूछिए। यानी मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको अगर पता है तो जवाब देगा वो, वरना हाँ, वरना क्या करेगा वो, जवाब देगा वो कहां से लाएगा, वेब से लाएगा। तो इसका मतलब ये है अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उसके नॉलेज में है तो वहां से जवाब देगा, अगर उसके नॉलेज में नहीं है तो वो जाके वेब से सर्च करेगा। तो अगर हमारा डेटा वेब पे है तो वहां से ले लेगा, अगर वहां पर नहीं है नहीं ले, सही है ना। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये मॉडल आपके डेटा पे भी आंसर देना, तो उसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइन ट्यूनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ये जो डीप सीक है उसको हम लोग डाउनलोड करके हमारे डेटा पे उसको ट्रेन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइन ट्यूनिंग। और उसके बाद आप अपने पर्सनल यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन हो रहे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो क्लासेस चल रहे हैं, जो वर्क चल रहा, जो रिसर्च चल रहा, अटेंडेंस, एवरी पूरा जितने भी असातिज़ा के बारे में डिटेल्स है, हर चीज के बारे में, ओके, सारा डेटा अगर आप उसको फीड कर दिए, आप उससे पूछ सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, ओके। अच्छा, ये आज तक मुमकिन नहीं था। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं जैसे हम लोग कई मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करें, तो एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर उनके पास एक डेटा रहता पूरा, ठीक है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स है, उनको मतलब कितना सेल्स हो रहा, कितना परचेस कर रहे, ओके, कितने कस्टमर्स हैं, कैसा मालूम करेंगे वो लोग? अभी तक कैसा कर रहे थे? अमेरिका, यूरोप, गल्फ, इंडिया, कैसा करते वो लोग? सोच सकते हैं आप लोग? बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही ना? मैं आसानी से समझा रहा हूं ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही थे ना आप? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। कैसा कर सकते होंगे वो? अगर उनके डेटा के बारे में कुछ पूछना है तो कैसा पूछेंगे? कितना सेल हो रहा, हमारे पास कितने कस्टमर है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा, पूछ देगा। तो इन लोगों के पास जो तरीका है ना, वो कैसा है मालूम? उसके लिए उनको रिपोर्ट्स रन करना पड़ता। तो यानी वो लोग नेचुरल लैंग्वेज में नहीं पूछ सकते, मतलब नहीं। अब आया वो, अब क्या है, अगर आपका पूरा कंपनी का डेटा अगर उसको दे दिए, उसको ट्रेन कर दिए, तो आप नेचुरल मतलब आप जो मतलब आप ये लैंग्वेज में कितना सेल हुआ, पिछले क्वार्टर में कितना सेल हुआ, कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बिका, ये नहीं था पिछले साल पहले भी नहीं था। मैं एक और एक चीज पे आपको लेके जा रहा हूं। अब दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए जॉब्स के बिकॉज ऑफ एआई, और 3 तरह के अपॉर्चुनिटीज है जॉब के अलावा: फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। एआई क्या समझते हैं? खाली बड़े कंपनीज के लिए या स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज के लिए भी है? क्या एआई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं कि उनके लिए फायदा है? क्या समझते हैं आप? है नहीं, छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज के लिए, मीडियम साइज कंपनीज के लिए, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस, है नहीं, हर एक के लिए है ना। अच्छा, अगर आपको उसके बारे में स्टडी करना है, यहां पर जाके कर सकते। अगर आप ये उससे क्वेश्चन करें कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को एआई कैसा मदद करेगा, और हो सकता आप लोगों में से कोई ना कोई बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, आप माशाल्लाह कई बिजनेस से जुड़े हुए होंगे आप, यानी आपकी जो फैमिली कोई बिजनेस होगा, तो वो बिजनेस में एआई कैसा मदद कर सकता? अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एआई हेल्प करेगा। तो अब ये समझना जरूरी है कि जो आंसर दे रहा है कहां से दे रहा है, तो इसके नॉलेज में से दे रहा है। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से दे रहा है आंसर? अपने नॉलेज में से दे रहा। अगर उसको नहीं मालूम है तो देखिए, चैट जीपीटी में जाइए आप,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अब समझिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको पूछा एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, यानी इंडिया का कैपिटल क्या है, आप रोमन में भी पूछ सकते डायरेक्ट, इंडिया का कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, कुछ भी पूछे आप, ओके, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, ओके, का कैपिटल क्या है, ये बहुत सिंपल चीज है, बट एक चीज समझना पड़ेगा आपको, ये कहां से देगा आंसर, ओके। अच्छा, ये उसको समझ में नहीं आया, देखो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल, ओके। तो दो, अगर उसका यानी नॉलेज, तो उसको ट्रेन किया गया, तो आप ये पॉइंट नोट करिए, यहां पर उसको क्वेश्चन करिए आप, व्हाट इज योर लास्ट नॉलेज कट ऑफ डेट, ओके, नॉलेज, ये नोट करिए आप, नॉलेज कट ऑफ डेट, नॉलेज कट ऑफ डेट बोलते हैं उसको, नॉलेज कट ऑफ डेट, मतलब ये मॉडल को कब तक ट्रेन किया गया, मतलब डेटा से, ओके, 1 साल 2 साल कितना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर लास्ट नॉलेज कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट, यस, व्हाट इज योर लास्ट नॉलेज कट ऑफ डेट, जून 2024, तो इसका मतलब क्या है, जो भी डेट देगा उसका मतलब क्या है, उस तारीख तक उसको डेटा ट्रेन किया गया। अब इसे आप कोई भी पूछेंगे जून 2024 तक, वो अपने नॉलेज में से देगा, और उसके बाद जब भी पूछेंगे वो कहां से देगा, वेब से देगा, ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पूछे व्हाट इज द वेदर इन हैदराबाद, आप हैदराबाद के वेदर के बारे में पूछे, हैदराबाद का वेदर कैसा है, हैदराबाद के टेम्परेचर के बारे में पूछना है, तो उसके नॉलेज में नहीं है, तो वो कहां से देगा, वेब से लाके देगा, ठीक है। ये आ गया, ये कहां से आएगी, वेब से आ गया, ओके। आप उसको बोलेंगे कि मैं मेरे लिए एक आर्टिकल बना के दे दो, ओके, इंग्लिश का आर्टिकल कोई भी, तो वो अपनी नॉलेज से लाके देगा, तो एक कट ऑफ डेट रहती है, मतलब ओके, कट ऑफ डेट, तो उसको ट्रेन किया गया, मतलब वो सारा डेटा लेके ट्रेन किया गया, फिर नेक्स्ट अभी उसको आज की तारीख में अगर ट्रेन किया गया, फिर चंद दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर पीछे हो जाएगा, ओके। तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये एआई के मॉडल से जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जवाब कहां से दे रहा है, तो अपने नॉलेज से दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करा, मैं अगर आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे, जवाब देंगे मेरे को, अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, बुक में देख के देखिएगा, तो वो एग्जाम्पल है, देखिए, तो बुक मतलब वो आप सर्च करके दे रहे या अपने डायरेक्ट मेमोरी में से दे रहे, तो 2 तरह का है, हो गया। और तीसरी बात मैं आपको ये बोला, अगर आपके प्राइवेट डेटा को देना है आपको, तो आप क्या करना मालूम, उसको डेटा पूरा समझाना पड़ेगा। तो 2 टेक्निक आप लिखो, फिलहाल तो लिखो आप लोग, जैसा मैं बोला, हमारा प्राइवेट डेटा को उसको ट्रेन करने के लिए क्या कहते हैं, फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, ओके। अच्छा, मैं और एक बात बताता हूं आपको, अगर आप बोले नहीं ये जो डेटा हमारा है ना, उसके हिसाब से उन्हें आंसर देना, ठीक है। तो चलिए आप लोग कोई वेबसाइट का बोल सकते हैं, कोई भी वेबसाइट या कोई भी पीडीएफ, आपके कोई पीडीएफ है, एक आध पीडीएफ दीजिए आप, एक आध कोई भी पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ, कोई भी बुक पीडीएफ, पीडीएफ है, कोई लिंक है उसका, देखिए कोई भी पीडीएफ देखिए, नहीं आपके पास कोई पीडीएफ है ऑलरेडी, आप वो ओपन करिए कोई भी पीडीएफ, वो पीडीएफ को सेट अप, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है कोई भी सब्जेक्ट की, ओके, आप बोल रहे हैं कि ये पीडीएफ में से देना, मतलब आपके नॉलेज में से मत, ये पीडीएफ में से देना, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आंसर बहुत रिलायबल है क्योंकि ये पीडीएफ से दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या है ये, हाँ उसको जरा जूम करिए। अच्छा, ये एक फॉर एग्जांपल ये एक एआई का पीडीएफ है ये, तो आप इसको ये पीडीएफ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी देंगे तो वो पीडीएफ लेके उसमें से आंसर देगा, ओके। इसको कहते हैं आरएजी, ओके। ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो कोई ज्यादा वो मतलब, क्योंकि ये आगे चल के आपको बड़े फायदेमंद है, तो आप लिखिए। अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आरएजी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, आरएजी का फुल फॉर्म लिखिए,
रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मतलब ये है कि आप अपना डेटा दीजिए तो वो डेटा जो भी फाइल देंगे उसमें से वो आंसर देगा, वो अपने में से नहीं देगा, तो गलती नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये जो रिजल्ट है इसमें मैं भरोसा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो डेटा है उसमें से वो आंसर दे रहा है। अब इसका एक एग्जांपल अगर अपन लिए ना, कोई भी इस्लामिक वेबसाइट बोल सकते हैं हम, इस्लामिक वेबसाइट कोई भी जो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस्लामिक वेबसाइट चाहिए, इस्लामिक वेबसाइट पे चाहिए, बोलिए प्लीज। स्पेलिंग बोलिए। दारुल देवबंद का दारुल देवबंद में कौन सा बुक, क्या दारुल देवबंद में, और खाली उसका वेबसाइट दारुल देवबंद का साइट। हाँ चलिए, ये देखिए। अब इसमें क्या है मालूम आपको, अब ये तो पीडीएफ नहीं है ना, अगर आपके पास पीडीएफ है तो डायरेक्ट दे सकते हैं आप, राइट। हाँ, तो आप लोगों ने जैसा चंद लोगों ने यूज किया होगा, एक बहुत अच्छा यूजफुल टूल है गूगल का, गूगल नोटबुक LM। और भी दूसरे हैं, मैं बताता हूं आपको। अब हम क्या करेंगे, ये टूल नोट करिए आप, गूगल नोटबुक LM। ओके, आप गूगल पे चले पहले, डायरेक्ट पहले गूगल पे जाइए प्लीज, पहले गूगल पे जाइए। हाँ, गूगल नोटबुक LM, गूगल नोटबुक LM सिंगल वर्ड LM। हाँ, दे दीजिए आप गूगल नोटबुक LM, जरा जूम करिए सर, जूम। ये देखिए, नहीं करिए, गूगल नोटबुक LM आपके लर्निंग के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत ही यूजफुल टूल है, और टोटल फ्री। ओके, आप कोई भी वेबसाइट के बारे में या कोई भी वीडियो, ओके, या अगर आपको खुद का एक पॉडकास्ट बनाना है, कोई भी बुक को पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर, पॉडकास्ट समझते हैं आप, इन दो जनों के बाद में जो डिस्कशन हो रहा है, तो बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। यस, अब यहां पर आ गया, आप देखिए गूगल नोटबुक LM, ठीक है। ओके, सेलेक्ट करिए उसको। ओके, तो फर्स्ट टाइम है तो आपको वेलकम करेगा वो। अब यहां पर ये ऑप्शन है आपको क्रिएट, एक मिनट, क्रिएट न्यू नोटबुक, ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू नोटबुक, ठीक है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए आप, क्रिएट न्यू नोटबुक। ओके, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर जरा जूम करिए प्लीज, अपलोड सोर्सेस। तो अभी हमारी कोई पीडीएफ है तो अपलोड कर सकते हैं या नहीं, अगर आपका वेबसाइट है तो यहां दे सकते हैं, अगर आपके यूट्यूब है तो यहां दे सकते हैं। ये वेबसाइट है हमारा, तो वेबसाइट, ओके ओके, जो वेबसाइट है हमारा दारुल देवबंद का जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दीजिए। ये लिंक कॉपी करिए आप, ओके, कॉपी पेस्ट करिए। ओके, यहां पर आ गया, कॉपी पेस्ट, चलिए उसको इंसर्ट कर दीजिए। ये आ गया, देखिए। ओके, अब ये पूरा आपका दारुल उलूम देवबंद इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब आप इसके बारे में जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं यहां पर। ओके, अब इसको आप ऑडियो में भी कन्वर्ट कर दे सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, यानी दिस इज द बेस्ट टूल ना। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, टेल मी अबाउट दारुल उलूम। ओके, टेल मी अबाउट दारुल उलूम देवबंद। अब ये जो वेबसाइट पे जो भी पेज पे जो डेटा है ना, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो आपको एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो दारुल देवबंद इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। अब आपके पूरे इंफॉर्मेशन आपको पूरा देगा वो डिटेल। ओके, अब इसके थोड़े बहुत ही पावरफुल फीचर क्या है, आप
इसको एक ऑडियो में भी कन्वर्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। और अब सबसे एक एडवांस जो फीचर है वो पॉडकास्ट का है। अच्छा, इसमें ना ये देखिए आप, ये जो अपना क्या था, ये बनाते हैं ना वो जो फीचर है ग्राफिक्स, माइंड मैप बहुत जबरदस्त ऑप्शन है इसका। ये देखिए आप सिर्फ ये सेलेक्ट करिए माइंड मैप, तो जो भी टेक्स्ट है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअली रिप्रेजेंट करेगा। उसका एक माइंड मैप बना रहा हूं, ओके। आप कोई भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, बहुत बेहतरीन टूल है। ये देखिए आप उसके मैगजीन के बारे में, ओके। अब ये दारुल के वेबसाइट है, वेब सेक्शन, उसके बाद उसमें वेबसाइट में क्या क्या है, बुक्स के बारे में, एडमिशंस के बारे में, ऑनलाइन डोनेशन के बारे में, फतवा के बारे में, ओके। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन, आप एडमिशन सेक्शन में जाए तो उसके बारे में और वो डिटेल देगा, तो एक माइंड मैप कन्वर्ट करते हो। तो अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट का लिंक है या वीडियो, अभी जैसा कि वीडियोस है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं पर्सनली, हम लोग कई वीडियो वॉच करते थे यूट्यूब पे, वीडियोस कोई भी चीज सीखने के लिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बेस्ट है कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए। लेकिन अब वो वीडियो समझो 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो है, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो वीडियो का लिंक दे दीजिए यहाँ पर, वो वीडियो का पूरा समरी बना के दे देगा आपको, तो आप वो वीडियो को 10-15 मिनट में समझ जा सकते हैं कि इसका मैसेज क्या है, ओके। आप एक ऑप्शन ट्राई करिए इसमें पॉडकास्ट के बारे में, लैंग्वेज भी चेंज करिए, इसकी लैंग्वेज चेंज करिए। अब देखिए ये लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं आप, उर्दू में, उर्दू, ये लैंग्वेज भी आप चेंज हो जाती है, आपकी लैंग्वेज चेंज करिए आप, ये पूरा उर्दू में हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करें, जनरेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अभी उन्होंने जनरेट ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो वो जो डेटा है, टेक्स्ट है, उसको लेके एक पॉडकास्ट बना दे रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो सुन सकते हैं हम लोग, ओके। अभी हम लोग क्या करें मालूम है, मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़े कॉन्सेप्ट क्या रहते मालूम, थोड़ी चीजें हम लोग पढ़ते ना तो समझने में बड़ा मुश्किल लगता, डिफिकल्ट है बहुत, ठीक है, पढ़ने में। तो मैं भी ये क्या करूं मालूम, उसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके उसको सुन रहा हूं, मैं मेरे फ्री टाइम पे सुन रहा हूं। तो ये पॉडकास्ट में 2 जनों का जो गुफ्तगू करने का जो अंदाज है, और इतना प्यारा अंदाज में एक्सप्लेन करते हो। रेडियो जॉकी आपने सुना होगा, रेडियो पे जो रेडियो जॉकी होता, जो लोग एंगेजिंग रहता बहुत बड़ा, यानी आप उसके तरफ पूरे फोकस हो जाते। तो यानी मेरे को जितना फायदा लग रहा कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आसानी से हम लोग समझ जाए, ओके। जो हम लोग को पढ़ने में काफी टाइम लग रहा था और समझने में भी काफी मुश्किल हो रहा था, वो सब्जेक्ट आसान हो गया, ओके। सुनना, आप सुनिए। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग पूरा ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक पॉडकास्ट बना रहा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, ये जो आप टूल यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, LLM है, और ये कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा है, जेमिनाई, गूगल जेमिनाई। ये अपने आप में लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, ये AI का टूल है, लेकिन इसके पीछे क्या है, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो ये आप नोट करिए। अच्छा, ये जब तक बनेगा हम लोग एक काम करेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्लियर समझ में आ गया आपको, मतलब LLM। अगर आप ChatGPT समझ गए तो आप जेमिनाई को भी समझ जा सकते हैं और डीपसीक को भी समझ जा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट सेम है देना। लेकिन कभी कभी क्या होता, आप एक पे डिपेंड नहीं होना, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको रहने दीजिए, ये टाइम लगेगा। जेमिनाई गए थे हम लोग, जेमिनाई बताए। अभी आप लोग खाली तो नोट करिए, जेमिनाई ये भी सेम ChatGPT के जैसा है, ये गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो यहां पर जेमिनाई, ओके, जेमिनाई ये आ गया। देखिए यहां पर भी आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे और वो आपको उसका रिजल्ट देगा, प्रॉम्प्ट रिजल्ट, ठीक है। और तीसरा जो मैं बताता आपको, क्लाउड, ओके, क्लाउड, CLAUD, क्लाउड। ये 3 बहुत ही पावरफुल है।
ये क्लाउड है। यहां पर भी आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे। क्लाउड की खासियत क्या, मतलब कोड जनरेशन में बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेबसाइट बनाना है, कोई भी, ये ChatGPT भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा। मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप उसको बोलिए क्रिएट अ वेबसाइट फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल एक ई कॉमर्स कंपनी जो बुक्स बेच रही है, मतलब ओके, या इस्लामिक बुक्स, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स सेलिंग इस्लामिक बुक्स। यानी वेबसाइट, थोड़ा जूम करिए, इसको जूम करिए। तो आप अगर कोई वेबसाइट बनाना है आपको, या कोई गेम बनाना है आपको बगैर कोडिंग के, तो ये बहुत अच्छा है क्लाउड, ओके। इसका वेबसाइट यहां पर है, लिंक cloud.ai, ओके। गो अहेड, इसको रन करिए आप। ये क्लाउड है, असल में इसका मॉडल का नाम कोडनेट है। मैं बताता हूं आपको भी क्या है। ये देखिए यहां पर इसने अब ये बनाना शुरू किया, देखिए वेबसाइट। ये देखिए कोडिंग कर रहा, देखिए कोडिंग। आप लोगों में से थोड़े लोग हैं जिसको पता है, जिसको HTML नॉलेज है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ये HTML वगैरह सीखने के लिए टाइम लगता, मतलब अब बगैर आप ये कोडिंग सीखेंगे आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये जो टर्म आ गया, क्या आ गया मालूम, इसको कह रहे हैं वाइब कोडिंग बोले इसको। आप लिखिए VIBE, अभी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया, अभी पूरी दुनिया में VIBE, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग मतलब अब हर नॉन टेक्निकल पर्सन कोडिंग कर सकता, हर नॉन टेक्निकल पर्सन एप्लीकेशन बना सकते, वेबसाइट बना सकते, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते, वेब एप्लीकेशन बना सकते, आप खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते। हाँ, उसके लिए आपको ये मॉडल कैसा काम करता, प्रॉम्प्ट कैसा देना चाहिए, और प्रॉम्प्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा, ओके। उसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप जो भी आप उसको एक्सप्लेन करो, वो आपके लिए बना के दे देगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता, उसमें सब्र, पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी वो एरर देता, तो आप आराम से समझो और उसको बोलो एरर को फिक्स करो, फिर वो बाद में एरर देगा। तो अगर आप बोले यार बहुत एरर दे रहा, उसको छोड़ दो, नहीं, वहां पर थोड़ा सा सब्र, फिर वो आपको बना के दे देगा। यानी पहले जैसा हमको कोई साइट बनाने के लिए 15 दिन 1 महीना लगता था, अब 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर हमारा काम हो जा रहा था। तो आप इमेजिन करो कितना टाइम सेव हो रहा, ओके। 1 मिनट, पहले वो साइट पे तो क्या, ये आ गया, देखिए माशाल्लाह। अभी हम, अच्छा, हमारा प्रॉम्प्ट बहुत इनकम्प्लीट था, खाली क्या बोले हम लोग, एक ई कॉमर्स का वेबसाइट बना दो, पूरा डिटेल नहीं दिए हम लोग। पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट देना चाहिए आपको, कंप्लीट पेज का, इतना बड़ा पूरा 1 पेज का हम नहीं दिए, फिर भी उन्हें देखिए बना के देखिए। अच्छा, उन्हें अपने से नाम भी ले लिया, उसको पूरा जूम करिए, पब्लिश करिए, पब्लिश राइट हैंड पे, नहीं थोड़ा, हाँ वो पब्लिश बने देखिए, पब्लिश राइट साइड पे। अब इसको आप शेयर कर सकते हैं, अब आप लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं, वो मतलब वेब पे चलेगा वो। आप 15 मिनट्स कितने हैं भी, 15 मिनट ऑलरेडी, हाँ अच्छा, और 15 मिनट्स। तो आपके स्क्रीन आप क्लोज करो, आप तरफ जेमिनी वगैरह की स्क्रीन क्लोज करो। ओके, ये देखिए आप, अच्छा वो पब्लिश होने में एरर आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो ये अपना इंटरनेट का इशू है, क्लोज करो उसको। ये राइट हैंड पे देखिए, उसको जरा हटाइए, हाँ, ये देखिए पूरा वेबसाइट बना दिया, देखिए उसने क्या नाम दिया, बरका बुक्स, होम कैटेगरी, बुक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एक वेबसाइट आ गई है, ओके। यहाँ पर खाली आपको क्या वर्ड पब्लिश करना है, तो इंटरनेट जरा कभी स्लो होने की वजह से वो पब्लिश ना, वेबसाइट बन गया, खाली पब्लिश करना है बस, ओके। तो आप अगर आपको कोई गेम बनाना है या वेबसाइट बनाना है, तो ये बेहतर है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 15 मिनट्स है, आप इसको जाके एक्सप्लोर करो, लेकिन प्रॉम्प्ट अच्छा दो, हाँ प्रॉम्प्ट अच्छा दो, डिटेल दो आप। तो ये हम लोग किसी बात करें, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब AI के टूल्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो यूज करें नोटबुक LM, ये क्या है, AI टूल है
जो एलएलएम को यूज करा बैकएंड में। अब ये गूगल सर्च, आप लोग गूगल सर्च यूज करें, गूगल सर्च से बेहतर एक टूल है परप्लेक्सिटी, एआई सर्च। ओके, अभी आप देखिए, इसको क्लोज करिए पूरा। और दूसरी बात, आपका वो आ गया, लिंक आ गया, आपका पॉडकास्ट बन गया। अच्छा, ये पॉडकास्ट बन गया, देखिए दारुल उलूम के बारे में, उसको रन करिए। आज हम इंडिया के एक काफी अहम और तारीखी इदारे दारुल उलूम देवबंद, उनके वेबसाइट के ढांचे पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास में इस वेबसाइट के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों की तफसीलात हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इदारा मतलब डिजिटल दुनिया में खुद को कैसे पेश करता है, उनकी तरजीहात क्या है। आइए शुरू करते हैं इसका जायजा। जी बिल्कुल, किसी भी इदारे की वेबसाइट को देखें ना, तो उसका जो बुनियादी ढांचा होता है, वो उसकी पहुंच, कैसा अच्छा है एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, इन सब की अक्कासी करता है। तो ये देखना अहम होगा कि ये वेबसाइट अपने देखने वालों को क्या पैगाम। आप देखेंगे इतना एंगेजिंग रहता कि उसको सुनना और सुनना मत। अब आप अपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कोई भी सब्जेक्ट है उसका पॉडकास्ट बनाओ और कुछ सुनो आप इंशाल्लाह उसको भूलेंगे नहीं आप इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, अब इसको क्लोज करिए, पूरा क्लोज करिए। अगर आपको गूगल सर्च से बेहतरीन टूल यूज करना है जो रियल टाइम में जाके सर्च करेगा और आपको पूरा डेटा सर्च करके लाके देगा, रिसर्च के लिए बेहतरीन टूल है perplexity.ai, ओके, रिसर्च के लिए। तो परप्लेक्सिटी एक एआई सर्च इंजन है जो बैकएंड में क्या करता है, उन्हें एलएलएम को, गूगल सर्च और एलएलएम दोनों को मिला के उन्होंने ये प्रोडक्ट बना दिया perplexity.ai, ये देखिए यहां पर perplexity.ai। अब यहां पर आपको कोई रिसर्च करना है, रिसर्च, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पूछना है, फॉर एग्जांपल गिव मी इकोनॉमिक, ओके, ऑल द इकोनॉमिक डिटेल्स, जो भी रिसर्च करना है, सोशल इकोनॉमिक, यानी कोई आप में है कोई रिसर्च कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर जो भी रिसर्च कर रहे हैं आप यहां पर कर सकते हैं, और वो रियल टाइम में डेटा लाएगा, आपको पूरा रिसर्च करके डिटेल में देगा। ओके, तो ये रिसर्च के लिए बेहतरीन टूल है। सिर्फ आपको क्या देना है यहाँ पर, प्रॉम्प्ट। अच्छा, आप चीजें गौर करेंगे, हर जगह आपको क्या देना है, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट में आप बेहतर बनना है, ओके, प्रॉम्प्ट में बेहतर बनना है। ओके, अच्छा, अभी हमारे पास टाइम का में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग कहां चले गए, एआई एजेंट्स, बहुत ही पावरफुल है। ये जो एलएलएम है, ये लोग एक्शन डिसीजन नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपको टिकट बुक कर देने का है, अगर आपको बोले कि मेरे को जाके ये पूरे वेबसाइट से ये ला के दो और ये मेरे लिए परचेस कर दो, तो आ गया एआई एजेंट। ओके, एआई एजेंट, ये नोट करिए आप इसको आप सेल्फ सीख ले सकते जाके। एआई एजेंट, दो एजेंट टॉप पे हैं और दोनों भी चाइना के हैं। एक है मानस, दूसरा है जेन स्पार्क। जेन स्पार्क बहुत ही पावरफुल एआई एजेंट है, फ्री जेन स्पार्क। ओके, अभी हम लोग 5 मिनट में इसको देखेंगे। आप जेन स्पार्क पे जाइए, जेन स्पार्क.ai। ओके, ओके, यानी ये इतना पावरफुल है कि यानी आप, अच्छा, ये मेरा नहीं यूज करें, आप लोग जाइए। अच्छा, इसके अंदर क्या मालूम, 2 चीजें रहते हैं ना, मतलब जैसा कि ये प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब फ्री तक आपको थोड़े सर्विसेज है, फिर पेड करना पड़ता। तो फ्री और प्रीमियम दोनों को मिला के बोलते हैं प्रीमियम। ओके, ये देखिए यहां पर क्या क्या है, देखिए जरा जूम करिए, प्लीज जूम करिए। आप यहां पर एक्सेल शीट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कॉल फॉर मी। ओके, लेकिन थोड़े सर्विसेज उसमें पेड है, वो लोग $24 पर मंथ ले रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पावरफुल टूल। ओके, तो ये एजेंट यानी मतलब आप एक्शन, यानी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोले कि उसको बोले आप अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन से है वो लाके बताओ, लिखो। ओके, गेट द लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। आप 4-5 साइट से आपको डेटा लाना है तो आपको टाइम हो जाता। आप ये बोले कि मेरे को वो प्रोडक्ट है जिसे $10 के अंदर है या ₹100 के अंदर है। ओके, आप शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च करना है, आप बोले ये शेयर मार्केट लाओ और इसके यानी मतलब इवन आप टिकट बुक भी कर सकते हैं यहां से। ओके, नहीं, परप्लेक्सिटी के सिमिलर सर्च के लिए परप्लेक्सिटी था वो सिर्फ।
नहीं, सिर्फ परप्लेक्सिटी था। ओके, गेट द लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट और मल्टीपल, जैसे कि आप ईबे एंड ईबे, चलिए रन करिए। अभी यानी बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग का डिस्कशन हुआ। ओके, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन में हम लोग फौरी एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे।